ये भी दिखाओ, ये देखिए। यहाँ पर बाजार लगता है। महक रहा है पूरा, लगी तो रहा है यहाँ बाथरूम करते हैं लोग आके। लेकिन शायद उसको कॉल आया तो वो उधर ही मतलब आधा साफ करके फिर वो चला गया। ये सफाई हुई है, इसको भी दिखाइए। आज भी देखिए यहाँ पे बस इतना ऐसे ही होता है मैम। हम लोग अपना, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोगों से होता है कि आप अपना ड्यूटी करिए। स्कूल का कैंपस है, वहाँ पे अल्कोहल के ब्रांड दिख रहे हैं एक से एक, तो मैं उनको क्या दिखा के बोलूँ कि ये यही बच्चे सीख रहे हैं कि कौन सी ब्रांड कितने की मिलती है। सर उतने देर में अगर कोई बच्चा बाहर निकलता और कोई बाइक से एक्सीडेंट हो जाता तो जवाब कौन देता? मैं जवाब देता, मैं जवाब देता। बहुत बोलिए। आटे में चींटी लगा हुआ है पूरा दीदी, इसीलिए मैं बोल रही थी आने के लिए। बेटा टीचर कहाँ है तुम्हारे? हाँ बोले हैं नहीं बताने के लिए क्या? टीचर कहाँ है तुम्हारे? नहीं आई है सर, बाहर सर जी, बाहर गए हैं लोग। हाँ तुम लोग को अकेले छोड़ के? हाँ अगर कुछ हो जाए तब नहीं होगा। कैसे? गए हैं वैसे ही हाँ नमाज पढ़ने। कितने टीचर हैं पूरे? तीन। कितनी मैम कितने सर? एक मैम 2 सर। चुप। एक मैम 2 सर। यस। कोई नहीं है अभी? नहीं। खाना बना था? हाँ क्या बना था? खिचड़ी। ताड़ी। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं वो मार रहा है उनका। और क्या मिला था तैयारी के साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली टहल। इधर आओ बेटा, क्या डर की बात क्या है? हम लोग तो तुम्हारे लिए ही आते हैं ना। अगर आप लोगों को स्कूल में टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग को मिड डे मील हाँ खिचड़ी का पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई अच्छे से हो रहा है। मैम जी आज नहीं आई थी, बस कोई काम था इसीलिए नहीं आई है। उनके पास लंच हुआ था। कितने देर से? 12 बजे से। 12 बजे से? 12 बजे से लंच हुआ है? लंच कितने बजे हुआ है? 12 बजे। ये 1:30 बजने जा रहा है भाई, तो कैसे इतने देर का लंच? हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं। हम लोग का तैयारी हो रहा है। हम लोग किस चीज का? कबड्डी का। कौन करा रहा है? अपने आप से तुम लोग तैयारी कर रहे हो? टीचर करा रहे थे। गए अभी थोड़ा दूर हुआ, 5-10 मिनट आए थे सर जी। तुमको अभी एक कोई बता रहा था 12 बजे गए नमाज पढ़ने। 12 बजे नहीं गए हैं, अभी गए हैं। 2 सर आए थे, सर अभी गए हैं। अभी सर एक बेर गए हैं। अभी को हम लोग को प्रैक्टिस कर रहे थे कबड्डी होगा चमरा चंद्रौली। हाँ इसीलिए तो एक मैम नहीं आई है कोई खाली। कोई मैडम नहीं आई है, तो कोई नहीं है अभी तक। और कैसे स्कूल ऐसे चले गए? ये तो है मतलब इन बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ के और ऐसे ही चले गए। अब ये देखिए इनका कार्यालय है, प्रधान अध्यापक का जो कक्ष है वो ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। सारी किताबें सारी कॉपियाँ यहाँ पर ऐसे ही रखी हुई हैं और स्कूल चल रहा है, लेकिन यहाँ से टीचर जो हैं वो नदारत हैं। और अभी मैम फ़ोन मिला रही है लेकिन सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैडम जी को और सर को बुलाइए। सर जी को बुलाओ तो। बुलाइए। बच्चे ऐसे ही आइए, आप ही आइए। आप इस समय आप ही गार्जियन है ना बच्चों की। अगर बच्चों को कुछ हो जाएगा तो कौन देख रेख करेगा? वो चलती फिरती रोड है। अभी ये गेट से निकल जाए बाहर। नहीं अभिनव रानी सर जी, अभिनव गई चौरा पर गोल बनी। कई जना आज सर सब फील्ड बनता ना, बिहान रायली है नहीं सब। तब हम बुलावत नहीं। बुलाइए भाई बुलाइए। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 6 में। पोयम सुनाओ। कविता सुनावा। कोई भी जो तुम्हारी किताब में है या तुमको याद है। डरो नहीं भाई, मैं दीदी हूँ ना तुम्हारी। कविता सुनाओ। किसको याद है कविता? जो आपकी किताब में है वो सुनाइए। जो भी आपकी किताब में है आपको याद है। डरिए नहीं भाई। अच्छा गाना सुनाओ। चलो कविता में गाना तो आता ही होगा। गाना सुनाओ भाई। हाँ सुनाओ बेटा। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुम कुम कर गीत सुनाती कभी नहीं मेरे घर आती। सुंदर और सजीला है मन को बाता सब कितना बता। सुंदर
किस क्लास में पढ़ते हो? डर क्यों रहे हो भाई? 6 में। यस मैम। क्या क्या पढ़ाई होता है 6 में? मैं सब कुछ पढ़ाई होता है। सब कुछ? कौन कौन सा विषय है? सही हिंदी, अक्षरा, गणित और हमारा पर्यावरण, हमारा इतिहास और विज्ञान, खेल और स्वास्थ्य। ये देखिए हम 20 मिनट 15 मिनट तो आप समझ सकते हैं आए हुआ, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आए हैं। हम यहाँ रुके हैं, टीचर का इंतज़ार कर रहे हैं और हम बार बार यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई गार्जियन के रूप में है ही नहीं। वो देखिए वो मेन रोड है और ये भी मेन रोड है, वो चौराहा है और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो बालिग नहीं, 28 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर मजाक मजाक में वो इस रोड से बाहर निकलते हैं और ये वाला है ना, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये भी दिखाओ, ये देखिए। सर यहाँ पर यहाँ बाजार लगता है तो वही सर जाओ दिखाओ, पानी आता है कि नहीं? यस गंदी टंकी पानी आ रहा है। आ जाओ आ जाओ। लेडीज वाला कहाँ है? किधर? इस तरफ? इसी में है। मुझे बाजार लगती है क्या? बता थोड़ा बाजार लगती है उस तरफ। विश्वगुरु बन रहा भारत इन बच्चों पर निर्भर है। ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे मजबूत बनेंगे तब देश को मजबूत बनाएंगे। ये शिक्षित बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो ऐसे विद्यालय में बच्चे को छोड़कर टीचर नदारत हो जाते हैं। और 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, 20 मिनट तक होने जा रहा है। 12 बजे लंच हुआ, 1:30 बज गया, लेकिन टीचर अभी तक नहीं है। अगर सोच कर देखिए, इस चौराहे पर बच्चे निकले और गाड़ी से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जवाबदेही किसकी? इस पूरे स्कूल में ना कोई सर है ना कोई मैडम है और जवाब देने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये छोटे मासूम बच्चे जिनसे सवाल कर मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी कोई गलती नहीं। ये तो पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षित होने आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं वो गायब हैं। ये एक बार ये नज़ारा दिखाइए, ये बाज़ार का नज़ारा है, चलती फिरती रोड है ये, और यहाँ से टीचर नज़ारे से बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। देखिए पूरे बच्चे गेट के बाहर निकल रहे हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे जब मैं किसी गांव के ऐसे स्कूल में जाकर दिखाती हूँ कि साहब आप जो योजना बनाते हैं बहुत अच्छी योजना बनाते हैं। जैसे आपने मिड डे मील योजना बनाई, 6 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टीचर भी तो चाहिए, टीचर भी तो होने चाहिए। एक सर नमाज पढ़ने चले जाते हैं, एक मैडम आती नहीं है और एक सर के बारे में तो कोई कुछ बता नहीं रहा। अब यहाँ पे 1 से 5 तक की प्राइमरी क्लास है, वहाँ पे भी चलते हैं। ये कैंपस देख लीजिए एक बार, ये स्कूल का कैंपस है। ये वही स्कूल का कैंपस है जहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है और शिक्षा दी जाती है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो सभ्य समाज बनाएंगे। उसी सभ्य समाज को बनाने के लिए बच्चों को इस गंदगी से बीच में गुजरना पड़ता है। महक रहा पूरा, लगी तो रहा है, यहाँ बाथरूम करते हैं लोग आके। बेटा यहाँ वो देखिए वो जो हाई स्कूल है वहाँ से बच्चे ऐसे आ जा रहे हैं खुद घूमते हुए, कोई देखने वाला नहीं है। गजब। सारे बच्चे एक ही साथ बैठे मैडम, सारे बच्चे 1 से 5 कल तक। हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए हम बच्चों का सेलेक्ट कर रहे हैं टीम के लिए। देखिए नाम लिखा जा रहा है, इसलिए सारे बच्चों को एक्चुअली हम अकेले भी हैं तो हम बच्चों का नाम लिख रहे हैं, इसलिए हमने सारे 1 से लेके 5 तक के जितने भी बच्चे उनको आप अकेले संभाल? जी अकेले संभाल रहे हैं। बाकी टीचर कहाँ हैं? बाकी हमारे यहाँ 2 स्टाफ है, एक हमारी मैम मतलब ACL पे हैं और अकेले हम हैं। अच्छा, 2 ही का स्टाफ है हमारे यहाँ। उतने बच्चों में सिर्फ दो ही टीचर है। कितने होने चाहिए? वैसे हमारे यहाँ नामांकन 140 के करीब है, तो हमारे यहाँ कम से कम तो 4 टीचर तो होना चाहिए, क्योंकि 30 बच्चों पे 1 टीचर का होना ज़रूरी है। देखिए साहब,
ये जो इतने ढेर सारे बच्चे, आज मैम कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? आज हमारे यहाँ लगभग 70 बच्चा प्रेजेंट है। 70 बच्चों में एक शिक्षिका, जो किसी सैनिक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक साथ 70 बच्चों को संभाल रही हैं। इनसे क्या सवाल करूँ, इनसे मैं क्या पूछूँ? वो स्कूल भी मैं आपको दिखाई, बच्चे वहाँ पर घूम रहे हैं लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो जवाबदेही किसकी है मुझे नहीं पता। कम से कम यहाँ एक शिक्षिका हैं, इनसे पूछा जा सकता है, इनसे समझा जा सकता है। मैडम वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, इस बारे में आपको पता है? दोनों एक स्कूल है, अलग अलग है? जी दोनों अलग अलग है। वो यूपीएस है हमारा, ये हमारा पीएस है। और वहाँ के बारे में ज़्यादा तो क्योंकि हम अपने बच्चों को ही संभाल रहे हैं, तो हम बाहर का तो नहीं जान सकते ना कहाँ पे कैसा हो रहा तो है। मैडम जो है ऑफिशियली छुट्टी पे हैं या ऐसे बिना ऑफिशियली छुट्टी पे हैं। मैं उनका रेफरेंस दिखा सकती हूँ, मेडिकल रेफरेंस उनका जो है, जो लीव उन्होंने ली है। अब तो ऑनलाइन लीव रहता है ना, तो उनका रेफरेंस है मेरे पास, आप देखना चाहे तो देख सकती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर 80 बच्चे भी यहाँ पर हैं जिनको अकेले एक मैडम पढ़ा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेला लगा था तो गंदगी फैली तो सफाई। मैम कैंपस की सफाई नहीं हुई है। सफाई एक्चुअली हम लोगों ने मतलब बोली है। अभी यहाँ पे जैसे वो नवरात्रि चल रहा था ना, तो यहाँ पे शायद जगराता टाइप का कुछ होता है, तो वो हुआ था। तो आज हमने बुलवा के अपना इधर का साफ करवाया था, लेकिन शायद उसको कॉल आया तो वो उधर ही मतलब आधा साफ करके फिर वो चला गया। ये सफाई हुई है, इसको भी दिखाइए। आज भी देखिए यहाँ पे बस इतना ऐसा ही होता है मैम। हम लोग अपना अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोगों से होता है कि आप अपना ड्यूटी करिए। तो हमारा ड्यूटी है बच्चों को देना, पढ़ाना, और वो काम हम कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं, जबकि हम लोग जब 2 ही टीचर हैं तो मिड डे मील वगैरह कैसे बनता है? मिड डे मील बनता है मतलब वो तो हमारा जूनियर और उसका प्रधान जी बनवाते हैं ना मिड डे मील, तो वो प्रधान जी के अंडरग्रेड हाँ साथ में बनता है। दाई जी लोग जैसे खाना लेके आती हैं, फिर यहीं हम सारे बच्चों को लाते हैं। हाँ बच्चों को मिला। क्या मिला? आज तहरी था, शुक्रवार है, आज के दिन तहरी था, तो बच्चों को तहरी मिला है। साहब बच्चे पढ़ने आएंगे और जब इस कैंपस से पढ़ के निकलेंगे तो समाज को सेवा देंगे। जब ये इस कैंपस से पढ़ के निकलेंगे जहाँ खुद ही गंदगी फैली हुई है, तो समाज में जाकर स्वच्छता का कौन सा सीख दे देंगे? ज़रा मुझे बताइए। ये जो छोटे मासूम बच्चे हैं, अभी ये 18 साल से क्या 13, 14 या कुछ 11, 12 या कुछ उससे भी कम होंगे। इतने मासूम बच्चे जिनकी छोटी छवि आप ऐसे बना रहे हैं गंदगी, और आप कह रहे हैं कि जब समाज में ये बच्चे जाएं तो एक बेहतर संदेश दे दें, समाज को शिक्षित बना दें, समाज को स्वच्छ बना दें। जब खुद इस गंदगी के कैंपस में सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे आकर ये गंदगी झेलेंगे, तो बाहर निकलकर कौन सा स्वच्छता का सीख दे देंगे? ये बच्चे ये जो मासूम दिल है, इनको आप ये सिखा रहे हैं। इतने टीचरों में सिर्फ 2 टीचर हैं इतने बच्चों में। अभी आज 80 बच्चों में एक मैडम अकेले पढ़ा रही हैं, और आप कहते हैं कि छोटे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि साक्षरता अच्छी हो, भारत में शिक्षित लोग बने। अब ऐसी जो बच्चियां हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आती हैं शिक्षित होने के लिए, उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है। जो परिवेश है जहाँ वो खेलेंगे, जो उनका ग्राउंड है, वो गंदा है। सवाल किससे किया जाए आप मुझे ये बताइए। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक जो दूसरा उच्च विद्यालय है वहाँ पर टीचर नदारत है और यहाँ पर मैडम है, लेकिन यहाँ के कैंपस में गंदगी है, वहाँ के कैंपस में भी गंदगी है। वहाँ पे तो जो स्कूल का कैंपस है वहाँ पे अल्कोहल के ब्रांड दिख रहे हैं एक से एक। तो मैं उनको क्या दिखा के बोलूँ कि यही बच्चे सीख रहे हैं? जिन बच्चों को आपके द्वारा या मैं ये कह दूं कि जिस कैंपस में बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ से वो ये सीख के निकल रहे हैं कि कौन सी ब्रांड कितने की मिलती है, क्योंकि वहाँ पर तमाम ब्रांड के पैकेज फेंके हुए हैं। साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है ये बताइए? शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है ये बताइए? एक शिक्षिका यहाँ पर है, वहाँ पे तो न टीचर हैं, न मैडम हैं, न सर हैं। बच्चे अपने आप ही आ रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं। क्या मास्टर साहब आप ही हैं क्या? बगल में हॉस्पिटल पर। हाँ ये सामने तो है ही। आपको फ़ोन कर रही हैं, वो आप उठा ही नहीं रहे हैं। अरे बधा हुआ था वो तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब की बोलोगे तो वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सर कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं। अच्छा चलिए आपके स्कूल में चलते हैं। मैडम ने कहा कि हम अपने स्कूल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप उस स्कूल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। देखिए सर मिल गए हैं। सर आप बच्चों को छोड़ के गायब हो जा रहे हैं। नहीं, यहीं बगल में तो था, यहीं पर डॉक्टर साहब हमारे हैं, यहीं डॉक्टर राम कृपाल प्रजापति, यहीं ब्लड प्रेशर में पानी गया था। कितने देर?
3-4 मिनट पहले गए हैं अभी। झूठ ना बोलिए, 15 अरे 15 मिनट का मेरे सर 15 मिनट का वीडियो है मेरे। अरे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं देखा मैंने, यही तो बगल में है। आप देखिए एक अनुदेशक है, हाँ। खेल की अनुदेशक है वो सुमन मधेसिया जी, वो मीटिंग में गई हैं BRC पर, वहाँ उनका अटेंडेंस वहाँ हुआ होगा उनका। दूसरे मोहम्मद ताहिर जफर खान है, तो जुमा की नमाज पढ़ने गए हैं। वो उनका अटेंडेंस लगा होगा ना प्रेजेंट का। आइए दिखाऊं। सैलरी हाफ मिलेगी कि फुल? अब खंड शिक्षा अधिकारी जाना कि फुल मिलेगी कि हाफ मिलेगी। वाह। BSA जी, उनके मजहब से मिला हुआ, उनके मजहब से जुड़ा हुआ मामला, कोई कुछ नहीं कर सकता उस मामले में। ठीक। BSA जी देख लीजिए, पढ़ाने के लिए जो टीचर आए हैं, मैं किसी मजहब पे सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रही थी सर। पहले आप ना बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। बोलिए। कल हमारे कैंपस में रैली है, सारे बच्चे खेल खेल रहे हैं और फील्ड बना रहे हैं, जाके देख लीजिए। हाँ यहीं पर, और बाकी जो देख लीजिए आप, जो टीचर यहाँ है सर, मेरी अटेंडेंस से यहाँ नहीं होती है। मैं ARP हूँ, मेरा काम पर्यवेक्षण करना, चूंकि जो है मेरी अटेंडेंस यहाँ नहीं होती है। मेरा काम फील्ड वर्क का, मैं विद्यालय का परीक्षण करता हूँ। अच्छा। और समय मिलता तो कभी आ जाता हूँ। हाँ 3 विद्यालय जांच करके मैं आया हूँ, मेरे परिणाम पर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे कितने टीचर हैं? यहाँ पर 2 टीचर हैं, एक गए हैं जुमा पढ़ने, और दूसरी जो अनुदेशक हैं खेल की, वो गई है BRC पर, मीटिंग उनकी है। टोटल कितने बच्चे हैं सर? 102। 40 बच्चों पर एक टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। 102 बच्चे पढ़ते हैं, सर ने बताया, और यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर हैं, जिसमें से एक महिला टीचर है और एक पुरुष है। जो पुरुष है वो गए हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि आज शुक्रवार है, और जो मैडम है वो किसी सरकारी कामकाज से कहीं गई हुई हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर मस्ती से। मेन चौराहे का दरवाज़ा खुला है, उस तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ पर ना कोई टीचर थे, ना कोई देखरेख के लिए था, ना कोई गार्जियन थी। अगर बच्चा यहाँ से बाहर निकलता और कुछ होता तो जवाब पता नहीं कौन देगा। अभी मैं सर से और थोड़ा बात करना चाहती हूँ, देखती हूँ। बुक मिलता है सर बच्चों को कि नहीं? पूरा सब मिल गया सारे बच्चों को। पूछ लिया जाए थोड़ा। बेटा सारी बुक मिली है, कौन सी बुक नहीं मिली है बताओ जल्दी। सारी मिली है। दिखाओ, सब निकालो, अपना बुक निकालो, सारी जितनी मिली है, सारे विषय की बुक निकालो। कुछ भी लाओ नहीं। क्या बोल रहे हो? कह रहे सारी बुक निकाल के दिखा रहे हैं। कह रहे हैं सारी बुक निकाल के दिखा देंगे, तब आपको समझ में आएगा। सारी है कितना विषय? 10 विषय है। 1 2 3 4 5, रुको बेटा, 6 7 8 9। कितना है तुम्हारे पास? 9। मैं बस। अच्छा ड्रेस नहीं मिलता है क्या तुम लोगों को? मिलता है। तो तुम क्यों नहीं पहनी हो? ड्रेस ही तो पहने। दुपट्टा कहाँ गया? दुपट्टा भूल गए थे, फीस दिए थे इसलिए सूखा नहीं है। तुम्हारा इसलिए नहीं सूखा है। मिलता नहीं है तो बताओ ना, नहीं मिलता क्यों? नहीं मिलता है, मिलता है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। जूता मिलता है? अभी हमारा नाम एडमिशन नया हुआ है। जूता मिलता है? जूता इसका भी अभी हम लोग का भी लिखा है। जूता मिलता है? जूता सही बता रहे हो? क्या कह रहे हो? जूता मिलता है, 2 जोड़ा मोजा भी मिलता है, और ड्रेस भी मिलता है। ड्रेस वो कहाँ है तुम्हारा? जरा शाम को नहीं आ रहा था इसीलिए नहीं दिए हैं लोग। करे बाद में देंगे सिया कलर। तुम्हारा बेटा ड्रेस कहाँ है? हमारा नया। अब ये नहीं बोल देना धुल दिया था सूखा नहीं है। हमारा नया नाम लिखा है इसे। अच्छा तुम्हारा ड्रेस कहाँ है बेटा? ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? फट गया। फट गया? नहीं ड्रेस का पैसा नहीं है, हमें देगी सरकार, उनके खाते में देगी। इनके खाते में? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, सिलाई क्यों नहीं? तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? नहीं मिला है अभी। इससे पहले वाला कहाँ है? सर मैं फट गया। हट गया?
देश का पैसा, जूते का पैसा सरकार उनके भाव के खाते में दे रही है ना। हाँ। डीबीटी, डायरेक्ट डीबीटी हो रहा है। तो बच्चे का अकाउंट खुल रहा है क्या? बच्चे के पिता के अकाउंट में। हाँ, सबका गया, सबका बन गया। अच्छा, सबका गया। सरकार भेजेगी, लखनऊ से सीधे पैसा आएगा, हम लोग नहीं भेजेंगे। विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है। सर हम लोग जब यहाँ पे आए तब बच्चों ने बताया 12 बजे लंच हुआ था। 12 बजे के टाइमिंग है। तो पूरे बच्चे देखिए, फील्ड कल यहाँ पर खेल होने वाला है ना, वो सारे बच्चे वही की तैयारी कर रहे हैं अपनी। अभी आपके जाने के बाद भी मैं खेल खिलवाऊंगा इनको। सर, आप खिलवाइए, सारे मैं बच्चे तो आप नहीं जाएंगे ही, उसके बाद भी 3 बजे तक खेल ही होगा। सर आइए मैं आपको बताऊं। सर वहाँ पे ना, हाँ, वहाँ पे दारू का वो ब्रांड का वो फेंका हुआ था वो पुलिस वाले जाने, हमको क्या पता। पुलिस के लोग यही इसी कैंपस में रहते हैं, वो जानते होंगे कहाँ से आता है। रात को मैं नहीं नहाऊंगा यहाँ, मेरी ड्यूटी। साफ सफाई की जिम्मेदारी उनकी, आपकी, किसकी? हाँ, सफाई कर्मी की है। सफाई कर्मी नहीं आता, कहने पर भी नहीं आता है। कहने पे भी नहीं आता है। अभी जैसे अभी देखिए ये फील्ड में, हाँ। ये क्या बोलता है, प्लास्टिक के बैग्स वगैरह दिख रहे हैं ना, इसको हटाने के मैं फ़ोन किया, कह रहा कि नहीं आ पाऊंगा। अब मैं किससे साफ कराऊं? बच्चों से लेबर लगवाना पड़ेगा हमको। नहीं आता है, कहीं के भी नहीं आते हैं। हाँ, प्रधान जी से बात होती है आप लोगों की? हाँ, बात होती तो है। उनसे नहीं बोलते कि स्कूल का जो परिसर है वो कैसे साफ होगा जब प्रधान जी ही नहीं? हम अपने जेब से अपना वो डाई रखे हैं, वो भी सरकारी नहीं है। वो आती हैं स्कूल का ये मेन बिल्डिंग बाहर देती हैं, हम लोग को पानी नहीं पिला देती हैं। बच्चों की कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए कोई केयर कर सकती है, लेकिन पूरा फील्ड वो बेचारी नहीं साफ कर पाएगी वो। सही बात है। मैं तो उसको 1000 रुपया देता हूँ अपने पास से। हाँ, सिर्फ 1000 का। 1000 रुपया में कौन चीज खाना बनाने के लिए तो मिलता है ना। हाँ, तो खाना बनाने में मिलता है के लिए दाई तो दाई आती है, तो उसका काम है कैंपस साफ करना थोड़ा है। हाँ, नहीं करेंगे, उसका रसोइयाँ है ना, उन्हीं को कितना मिलता है? 1500 मिलता है। और जो खाना पका खिलाया वो तो मूव कर जाती हैं वो। क्या कह रही हैं? करी हमारे संतान तनख्वाह बढ़वाई। आप तो प्राइवेट है ना भाई, ये स्कूल तो सरकारी है। ये केना काम बा बताई, तनी कुछ तो पैसा अपन ओर से करवा। खर्चा करिए इनको, कह रही हैं। ठीक है, आपका आदेश है तो क्या करें। अब तो कोई भी ग्रांट भी हम लोगों का सब ऑनलाइन आ रहा है, कोई पैसा स्कूल में आना नहीं है। सारी चीज़ें, और ये जो भी काम हुआ है सब ग्राम पंचायत के हवाले से हुआ है। प्रधान जी ने कायाकल्प से करवाया ये टाइल वगैरह। हाँ, कंपोजिट ग्राम से मैंने उधर करवाया है काम। चल के देख लीजिए आप चाहें तो। शौचालय वगैरह बहुत टन हो गया यहाँ का, आइए दिखाऊँ। देख लिए सर, देख लिए, आपके आने से पहले ही देख लिए। अच्छा, जो समझा बस ये कि इंडिया मार्ग का नल खराब है, काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है। बच्चे पानी कहाँ से पीते हैं? वहाँ जाते हैं, वहाँ से पकड़ रहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ पर आई तब बच्चों ने बताया कि दोपहर के लंच की छुट्टी 12 बजे हुई थी, और तब से यहाँ पर मैं जब आई तब 1:10 हो रहा था, और मैं 1:20 तक यहाँ पर थी। मैं यही सर से पूछ रही हूँ कि सर उतने देर में अगर कोई बच्चा बाहर निकलता और कोई बाइक से एक्सीडेंट हो जाता तो जवाब कौन देता? मैं जवाब देता, मैं जवाब देता। बहुत बोलिए, आप देते, आप तो खुद ही नहीं थे कैंपस। क्यों नहीं कैंपस में थे? यहीं बगल का हॉस्पिटल में बीपी ने पहुंच गया था। चलिए डॉक्टर से मैं बात कर दूं आपकी। हाँ सर बोले सिर्फ 2-3 मिनट गए थे, 15 मिनट की शूटिंग तो हमारे फोन में खुद है, उतने देर में सर नहीं। क्या होगा आपने? हाँ। उस वक्त डॉक्टर कह रहे थे कि बोलिए मत, नहीं तो बीपी का रीडिंग गड़बड़ आ जाता है बोलते समय। नाराजगी हुई आप लोगों से? सर 12 बजे बच्चे बता रहे थे कि लंच हुआ था। 12:15 पे मैं इस कैंपस में आई। 12:20 पे जब मैं इस कैंपस से निकली तब तक यहाँ पर कोई भी नहीं था। 12 कोई नहीं था। 10 मिनट पे हम गए जुमा पढ़ने, ठीक है, नमाज पढ़ने। आज जुमा है, जुमे का दिन है, और वहाँ 1:45 बजे तक नमाज होती है। जब भी फ़ोन किए हैं आए हैं हम, ठीक है। अपना नमाज छोड़ के आना पड़ा आपको? हाँ, नहीं छोड़ के नहीं आना पड़ा, तो वो ख़त्म होने वाला था, चले आए हैं। सर मैं सिर्फ आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब आप नहीं हैं, मैडम नहीं है, तो इन बच्चों को देख कौन रहा था? क्लास खुला हुआ है सर, वो मेन चौराहा है। नहीं तो ये सर थे ना, इनके सर भी नहीं थे। अरे भाई यही बगल में से बीपी मारे गए थे। क्या हुआ? यहीं पर फील्ड बनवा रहे थे हम, जस्ट 2 मिनट पहले ये तुरंत निकले हम। अगर हम यहाँ नहीं होते तुरंत आ जाते। आप बताइए, अगर यहाँ मैं नहीं होता, मेडिकल के लिए नहीं जा सकता आदमी, कोई कैजुअलिटी हो तो। आपके बीपी का 5 मिनट में न मिले हैं, इसका मतलब आप नहीं तो आप नहीं आई हैं। जैसे मैं अपने जुमे के लिए गया था, पत्रव्यवहार पे कई तो लिख के जाते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे भी, और मैं प्रे करके तुरंत वापस भी आया। बना था सर आज मिड डे मील में आज ये जुमा तैयारी ये बना था। बच्चे खाना भी खाएं, जाके देख लीजिए। तो बंद है तो कैसे देखें? खुला होता तो मैं देखती जरूर। तो क्या क्या मिलता है इस समय बच्चों को स्कूल में? जैसे ड्रेस वगैरह, क्या क्या सुविधाएं अभी हैं?
इस समय तो ड्रेस और जो भी है बैग का सिर्फ किताब मिलता है, ड्रेस बैग का पैसा आएगा बच्चों के खाते में, गवर्नमेंट भेजेगी। अच्छा, दिन वाइज बता सकते हैं क्या रोज क्या क्या बनता है? जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगल को चावल सब्जी, बुध को चावल सब्जी दाल बनता है, वो जो भी है, और दूध भी दिया जाता है। सोमवार को फल दिया जाता है, फिर बृहस्पतिवार को रोटी सब्जी। आज तहरी है, आज चावल सब्जी है। जैसे हर स्कूल में ये कम पे वहाँ पे मैडम लिखा हुआ है। कहाँ पे? वहाँ पे लिखा हुआ है, जो बाथरूम वाली दीवार है। हाँ वहाँ पे। मुझे नहीं दिखा। वहाँ पे है मैडम। चलिए छोड़िए, वो मिट गया है वो। है तो है, राशन वाशन है दीदी, इसीलिए मैं बोल रही थी आने के लिए। यही बनता है, ये आटा है। आटे में चींटी लगा हुआ है पूरा दीदी। दिख रहा है, आ रही है। ये फिर क्या इसको फटका वटका जाएगा, कैसे ही बनाया जाएगा? घून है इसमें। देखिए भैया, वहाँ पे जो गेहूँ रखा था वो घुना हुआ था। वो पता नहीं बनाने के लिए रखा है कि क्या करने के लिए रखा है, मुझे नहीं पता। देखिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब ये बच्चे इस स्कूल से निकलें तो एक सभ्य समाज बना सकें। लेकिन जिस परिवेश में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ पर जब दारू की कागज़ को फेंका जाएगा, उसके रैपर को फेंका जाएगा, तो बच्चे यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे? कि कौन सी ब्रांड कितने पैसे की मिलती है वो सीख के जाएंगे, या ये सीख के जाएंगे कि किस क्लास में पढ़ने आए थे और उनको क्या ज्ञान मिला? मैं इन सर सवाल ही नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन खड़ा है। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि जब बच्चे यहाँ से पढ़ कर निकलेंगे तो वो समाज को क्या देंगे। कहा जाता है कि बच्चे जब स्कूल से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा शिक्षित बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो समाज के लिए अच्छा योगदान देता है, एक सभ्य समाज बनाता है। लेकिन जब स्कूल से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे उस वाले दूसरे स्कूल में भी जहाँ पर वहाँ पे 80 बच्चे थे और एक मैडम थी, यहाँ पर सर बता रहे हैं आज 102 बच्चे आए हैं और अकेले ये संभाल रहे हैं। तो जब इतने बच्चों में 1 या 2 टीचर रहेंगे तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जो योजनाएं बन रही हैं वो अच्छी हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल सही है। मिड डे मील बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे ये तो बताइए। जब टीचर ही नहीं है कैंपस में तो कौन पढ़ा रहा है ये तो बताइए। सिर्फ इस स्कूल में नहीं, ऐसे आपको कई स्कूलों में जाकर दिखाएंगे और पूछेंगे सबसे, जिन पे जिम्मेदारियाँ हैं उनसे भी, कि जो आंकड़े गिनाते हैं कि आप इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, वो ज़मीन पर कैसी हैं ज़रा उनको भी देख लीजिए। चुनाव आ गया है, अभी चौराहे पर निकलेंगे ही आप रैलियां करने, कभी किसी स्कूल में आकर देख लीजिएगा कि जो बच्चे जिनके पिता आपको वोट देंगे वो बच्चे किन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। जनपद महाराजगंज है, क्षेत्र पतरावल है, वहाँ के पड़तावल ना, हाँ, पड़तावल शिशु मंदिर चौराहे। वहाँ पर एक ज़मीनी हकीकत हम दिखा रहे थे। एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ज़मीनी कवरेज कर रहे थे। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।